बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शाहवेज़ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आप तमाम अहबाब के साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। तो इस टाइम मैं जो है वो मरी के अंदर मौजूद हूँ और हमारा मुल्क भी बड़ा खूबसूरत है और बड़ा अच्छा है। और ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल हुई है और मैं मरी में था। तो मुझे एक दोस्त ने एक नोटिफिकेशन भेजा या एक मैसेज भेजा। वो मैसेज क्या था वो उसके ऊपर मैं थोड़ा बातचीत करूँगा कि वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, यानी हमें कहीं भी सुख का सांस नहीं है। हम इधर घूमने फिरने आए हैं या कहीं पर भी हैं, तो उनका यही है कि वो प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो उनका जो मैसेज है वो मैं चला रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप देखें कि मुअज़्ज़िज़ कस्टमर, जिन कस्टमर ने 31 जनवरी 2024 तक डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर दिए हैं उन कस्टमर को मुबारकबाद। और वो कस्टमर जो अपने डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी वक्त मुकर्रर पर नहीं कर सके, ऐसे कस्टमर के प्लाट नंबर कैंसिल कर दिए गए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नंबर के ऊपर रब्ता करें। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि जी सर ये सच है या इसी तरह ही है, ये इस तरह नहीं है। तो इस टाइम तक जो नोटिफिकेशन कह रहा है वो तो यही कह रहा है कि आपके प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आपने कौन सा डेवलपमेंट चार्जेस तो आप लोग ले रहे हैं, ठीक है लें, आपका राइट है, लेकिन आपने कौन सा लोगों को पोजेसन दे दी है। जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए हैं उन लोगों को क्या बेनिफिट मिला या क्या मिलेगा या क्या मिला नहीं मिला, या इनिशियल पेमेंट के ऊपर क्या उसके ऊपर सूरत हाल है। तो यकीन करें बड़ा बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ़ होती है और बड़ी इस चीज़ के ऊपर कि यार हमने जिस क्लाइंट के भी पैसे लगवाए, मेरा अपना ज़ाती करोड़ों रुपया जो है उसके अंदर हमने लगा, हमने लेजर बनवा के डिस्काउंट दे के चीज़ें की, लेकिन सोसाइटी ने फिर भी जो है ना वो माफ़ नहीं किया कि आपके प्लॉट कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब होगा क्या, सवाल ये पैदा होता है कि अब होगा क्या कि अगर वो प्लॉट कैंसिल हो गए हैं तो उन्होंने ऑटोमेटिकली, उनके पास स्पेस नहीं थी, उन्होंने यही कहा था और मेरी भी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सोसाइटी ने कहा था जो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देगा हम उसके प्लॉट कैंसिल कर देंगे क्योंकि अगले लोगों को जगह देंगे। अब 1000 प्लॉट्स वाला भी मुझे लॉलीपॉप ही लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी हिस्ट्री के अंदर इस तरह का काम किसी सोसाइटी और ने नहीं किया जिस तरह का जो है वो मेट्रो सिटी ने लोगों को ब्लैकमेल करके। आप बिलीव करें, मेरे पास इतने लोग डेली बेसिस के ऊपर आते हैं कि सर हम लुट गए हैं, मर गए हैं, इन्होंने बस बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा भी, लोगों का भी। अब इसके ऊपर यह है कि प्लॉट नंबर कैंसिल जो है वो कर देंगे, मुझे तो यही है कि प्लॉट नंबर कैंसिल कर देंगे। और डायरेक्ट सोसाइटी खुद जो है वो इनिशियल पेमेंट के ऊपर प्लॉट्स वो ऑफ़र कर रही है कि आप डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर 30% जो है वो आप ले लें हमसे डिस्काउंट। पहले 15 दे रही थी, अब जिन्होंने पहले दे दिए उनका क्या कसूर है। मैं ये समझता हूँ जो पहले बेचारा बंदा दे देता है उसको जो है वो कोई फेवर नहीं मिलती, जबकि उसको फेवर पहले मिलनी चाहिए। जबकि मलिक असद साहब ये भी कहते थे, असद अब्बास साहब ये भी कहते थे कि जी वो ये हो गया, जो हम पहले मेंबर्स हैं वो मेरी रीढ़ की हड्डी हैं, वो मेरे प्रिविलेज मेंबर हैं। तो ठीक है, जो प्रिविलेज मेंबर में शामिल हो गए मेंबरान, उनको तो बस इन्होंने एक टेक्निक जो है वो आजमाई कि जी लोगों ने एहतजाज भी किया, आवाज़ भी उठाई, सब कुछ किया, लेकिन उनके कान के ऊपर जू ना रेंगी और उन्होंने अपनी मनमानी की और 35 लाख का प्लॉट गुजर खान के अंदर दे दिया। तो मेरे पास एक फार्मूला भी था कि जिनके पास मैंने कुछ अप्रूवल्स ली थी, उसकी डिडक्शन कुछ अमाउंट की मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बनाई कि अगर आपके पास 2 प्लॉट हैं तो आप उसको एक प्लॉट करके अपने वो डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर पेमेंट डाल सकते हैं। रेजिडेंशियल टू रेजिडेंशियल, कमर्शियल टू कमर्शियल, उसके ऊपर 50,000 रुपया जो है वो डिडक्शन कर रहे थे और कुछ सर्विस चार्जेस थे। यानी वो भी मैंने चंद प्लॉट्स की फेवर सोसाइटी से अप्रूवल ली थी कि ताकि कुछ लोगों का उसके अंदर बेनिफिट हो जाए, कुछ जो उसका फ़ायदा हो जाए। तो ये अब इस नोटिफिकेशन को एक्सटेंड करेंगे या ये इसी तरह ही रहेगा या इलेक्शंस के बाद कुछ होगा या नहीं होगा। तो अभी लोग जो हैं वो बड़े अपसेट हैं, बड़े परेशान हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने उसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है कि मैंने कहा एटलीस्ट आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ कि क्या इसके ऊपर चल रहा है या क्या होने जा रहा है। तो आप लोग सब्र रखें, इंशाल्लाह ताला ये डेट एक्सटेंड कर देंगे, उम्मीद तो यही है। अगर डेट एक्सटेंड कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा तो इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई मुफाद नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट 30% का खुद सोसाइटी आप लोगों को ऑफ़र दे रही है और आप लोग अगर जमा ना करवाएं तो फिर क्या करें। ये भी एक सवाल पैदा होता है। यानी कि ऐसी कशमकश के अंदर हैं
ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं, और ना ही डेवलपमेंट चार्जेस दे सकते हैं, क्योंकि पहले प्रोडक्ट जो है वो माइनस के अंदर है, पहले फाइलें जो है वो 50-60% माइनस के अंदर है। तो यकीन करें, जिन लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कमेटियाँ डाल के इसके अंदर प्लॉट लिए थे, आज वो बड़े परेशानी का शिकार हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला इसको डेट को एक्सटेंड करेंगे, ताकि लोगों ने पहले जो आर ड्यूज़ क्लियर करवाए, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर की, कि इसी चक्कर में करवाई कि ये प्लॉट आपको मिल जाएगा। प्लॉट उनको मिल गया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, वो खुश हो गए कि ये हमारा प्लॉट है। अब उनको ये कह रहे हैं कि अब वो प्लॉट नंबर कैंसिल हो गया है, अब जो है वो आपका किसी और जगह पे आपको ले जाएंगे। तो वो उनके पैसे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, या वो बंदे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो यकीन करें, मुझे भी रियल एस्टेट का 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, मुझे भी ये समझ नहीं आती कि इस तरह का काम जो है वो पहली दफ़ा हुआ है, और पहली दफ़ा हो रहा है कि हम खुद इस चीज़ के ऊपर मैनेजमेंट के इतना क्लोज़ होने के बावजूद जो है वो हमने कोई फेवर या कोई चीज़ वो नहीं ली, ठीक है। और हम इस चीज़ के ऊपर हैं, तो एक आम मेंबर जिसका एक प्लॉट है या 2 प्लॉट हैं, उसके साथ क्या रवैया अख्तियार होगा। तो बहरहाल मैं आप तमाम दोस्तों के लिए, तमाम मेंबरान के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए दुआगो हूँ, और आप लोगों से यही है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर 31 के अभी अगर इसका नोटिफिकेशन एक्सटेंड होता है तो इंशाल्लाह ताला मैं आप तमाम अहबाब को अपडेट कर दूँगा। तो आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।